तो वो यंग है, वो इंटेलिजेंट भी है, तो हम क्या लगाएंगे? येट ही वेंट टू स्कूल, ये लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑल्दो के साथ येट नहीं लगता है। सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो हमें बट वर्ड को रिमूव करना है, जिसको हमें यूज नहीं करनी है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन स्पाइट को ऐसे लिखते हैं, नहीं ये गलत है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम देखने वाले हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का 5th सेशन व्हिच कवर्स ऑल्दो, दो, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, नॉट डिस्पाइट ऑफ। बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हो, बट अब नहीं करना है। जितने बच्चे न्यू, आप लोग को बता दूं कि हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की 4 सेशन कवर कर ली है। पहली थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा एक्टिव पैसिव, देन नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनलेस, एंड थर्ड था हमारा नो सूनर, एज सून एज, हार्डली एंड स्कार्सली। वहां हमने इन सब की बहुत ही रूल्स को थोरोली देखा है, एग्जाम्पल्स देखा है और स्ट्रक्चर देखा है। जितने बच्चों ने उस वीडियोस को नहीं देखा, जाकर जरूर से देख लो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। क्लियर? ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की 5th सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल्दो, दो, एंड इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। स्ट्रक्चर्स पहले नोट डाउन करोगे अपने अपने कॉपी में। चलो आ जाओ, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि हमारी ऑल्दो और दो जैसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर? अगर मान लो सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। ऑल्दो एंड दो को यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले कैसे? सेंटेंस के पहले ही आप ऑल्दो या दो को प्लेस कर दो एंड देन लगाओ सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, वी, दे, आई, इट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको प्लेस करो। ठीक है? देन लगाओ आपका एक्शन वर्ड, जो कि आपका वर्ब है, और फिर लगाओ मेन क्लॉज। अगर सेंटेंस ऐसे नहीं करना तो हम सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले लिखो सेंटेंस का मेन क्लॉज, उसके बाद शिफ्ट करो ऑल्दो एंड दो, एंड देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब। क्लियर? लेकिन मेनली सबसे ज्यादा आप सेंटेंस ऐसे ही फॉर्म करना। इज दैट क्लियर? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है, सेंटेंस इजीली यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा आपका। ठीक है? अब इसको चेंज करते वक्त हमें कुछ रूल्स का ध्यान देना है। रूल नंबर 1, when though and although is at the beginning use a comma। हमें क्या करनी है? अगर although या दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखो, he is poor but he is happy, although he is poor, comma he is happy। तो हमने क्या किया? although यूज करो या दो यूज करो, कॉमा मस्ट है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? दूसरा रूल देखो, डू नॉट यूज बट और स्टिल विद दो और ऑल्दो। बहुत बच्चे करते हैं ऑल्दो दिस वाज दिस बट दिस वाज दिस ऑल्सो, ऐसे करते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। ठीक है? बट और स्टिल का इस्तेमाल हमें नहीं करनी अपने सेंटेंसेस में। बस हमें ध्यान देना है कि हम कॉमा को यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सही तरीके से पंचुएट। ठीक है? नेक्स्ट, यू कैन यूज येट विद दो बट इट इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। अब देखो हम क्या लिखते हैं सेंटेंसेस को, दो ही वॉज लेट येट ही रीच्ड एट टाइम। तो हम यहाँ पे दो के साथ येट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो के साथ येट नहीं लगता है, बट दो के साथ येट लगता है, वो भी ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। आप विदाउट येट भी अपने आंसर्स को लिख सकते हो, बट अगर आप येट यूज कर रहे हो तो वो गलत नहीं होगा। बट सिर्फ दो के साथ येट यूज करोगे, ऑल्दो के साथ येट यूज नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ। तो हमारी थर्ड रूल क्या थी? यू कैन यूज येट विथ दो बट इट इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। ओके? नेक्स्ट, दो कैन कम एट एंड ऑल्दो कैन नॉट। आप चाहो तो दो वाले शब्द को, जो हमारा दो वर्ड है, उसको आप लास्ट में यूज कर सकते हो, बट हम ऑल्दो को कभी भी लास्ट में यूज नहीं कर सकते। समझ में क्या आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं कि दो ठो ना ये किया गया है, पार्शियलिटी किया गया है, किसके साथ? ऑल्दो के साथ। यानी कि हम येट यूज कर सकते हैं दो में, बट ऑल्दो में यूज नहीं कर सकते। हम दो लगा सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में, बट ऑल्दो को सेंटेंस के लास्ट में हम नहीं यूज कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये चारों रूल्स आपको पता होनी चाहिए, ये मस्ट है। ओके? अब हम देखेंगे इस ऑल्दो और दो के सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स को। चलो आ जाओ। शी इज यंग बट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो यंग है, वो इंटेलिजेंट भी है, तो हम क्या लगाएंगे? दो शी इज यंग शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर हमें इसे येट भी लिखना होता तो हम कैसे लिखते? सेंटेंस में कैसे लिख देते हम? दो she is young, comma, yet she is very intelligent। ठीक है? तो हमने क्या किया?
सेंटेंस में लगाया है येट। तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ आपको दिख रहा है क्या? डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बट हमने येट वर्ड को यूज किया है जो कि ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। अगर लिखते हो तो मार्क्स कट नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। शी वॉज इल बट शी अटेंडेड द क्लास। दो शी वॉज इल येट शी अटेंडेड द क्लास। अगर येट नहीं लिखना होता तो हम क्या लिखते? दो शी वॉज इल येट नहीं लिखना तो क्या लिखेंगे? दो शी वॉज इल शी अटेंडेड द क्लास। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, he was ill but he went to school. Although he was ill, he went to school. तो क्या although को हम ऐसे लिख सकते हैं? Although he was ill, yet he went to school, ये लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि although के साथ yet नहीं लगता है। बट अगर यही दो होता तो क्या लिखते? Though he was ill, comma he went to school, या फिर though he was ill, yet he went to school. Is that clear? Next sentence. She is small but she is strong. Though she is small, comma she is strong. Or you can write though she is small, comma yet she is strong. Okay? तो ये था हमारा although और though का structure, rules and example. अब जो हमारा next topic है वो है in spite of and despite. इसका स्ट्रक्चर देखो, बहुत सारे रूल्स हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के साथ ये ध्यान रखना कि हम सिर्फ इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन स्पाइट को ऐसे लिखते हैं। नहीं, ये गलत है, आपने ऐसे लिखना है, इन स्पाइट, सेपरेटली लिखना है इन स्पाइट। क्लियर? अभी देखो तो स्ट्रक्चर क्या है? इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस। यानी कि कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाता है? वर्ब में क्या लगा देना है हमें? ing लगाना है, प्लस बीइंग या फिर सेंटेंस का यहां से कंटिन्यूअस कर दोगे। ठीक है? मतलब सिंपल क्या है कि हम इन स्पाइट ऑफ प्लस V4 यूज कर सकते हैं या फिर इन स्पाइट ऑफ प्लस बीइंग भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंसेस पे। ठीक है? चलो देखो अभी, इन स्पाइट ऑफ ऑलवेज टेक्स ऑफ बट डिस्पाइट नेवर टेक्स ऑफ। इन स्पाइट के साथ क्या लगता है? हमेशा ऑफ लगता है, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। क्लियर? नेक्स्ट, यूज बीइंग व्हेन द सेंटेंस हैज वाज, वेयर, इज, एम और आर। तो अब मान लो आपके पास दिमाग में क्वेश्चन था ना कि मैम V4 कब यूज करेंगे और बीइंग कब यूज करेंगे। तो बीइंग हम तब यूज करेंगे जब हमारे सेंटेंस में क्या होगा? वाज होगा, वेयर होगा, इज होगा, एम होगा या फिर आर होगा। अगर सेंटेंसेस में आपको दिख रहा है कि वाज, वेयर, इज, एम या आर है तो वहां पे बीइंग के साथ सेंटेंस लगा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि वाज, वेयर, एम, इज या आर नहीं है तो V4 यूज करो, विच इज कंटिन्यूअस फॉर्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल्दो, दो विद डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ। कभी अगर मान लो क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन ऑल्दो से शुरू है बट चेंज करना है हमें इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट में, तो हम ऑल्दो और दो को रिप्लेस करते हैं डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के साथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिमूव बट बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ। अब हमें क्या करना है? अगर मान लो आप डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ में सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो हमें बट वर्ड को रिमूव करना है, जिसको हमें यूज नहीं करनी है। ओके? यूज कॉमा व्हेन द फ्रेजेस कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। अगर मान लो आपके सेंटेंसेस में फ्रेजेस पहले आया है तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें यूज करना पड़ेगा कॉमा, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है? अच्छा, एग्जांपल्स को देखो। ऑल्दो ही वाज पुअर ही वाज हैप्पी। तो मैंने आपको क्या बोला? ऑल्दो को रिप्लेस करोगे, है ना, कॉमा यूज करोगे, इन स्पाइट है तो ऑफ लगेगा, डिस्पाइट है तो ऑफ नहीं लगेगा, बट यूज नहीं होगा, है ना। चेंज करो, ऑल्दो ही वाज पुअर ही वाज हैप्पी, डिस्पाइट बीइंग पुअर। बीइंग क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे क्या था? was। जब was, where, am, is, are होगा तो हम क्या लगाएंगे? being लगा देंगे। ठीक है? despite being poor he was happy। next, although she was ill she attended the class। तो हमें although को चेंज करना है, despite being ill she attended the class। ठीक है? तो सेंटेंस में क्या किया है हमने यहाँ पे despite से शुरू किया है और हमने although को रिप्लेस किया है। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, although it was raining we went out, despite the rain we went out। clear? though he was tired he walked, in spite of being tired। now in spite के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। in और spite सेपरेटली लिख देंगे। ठीक है? was है तो being लिखेंगे, tired है देन कॉमा यूज करेंगे एंड फिर he walked। clear? in spite of being tired he walked। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, he was ill but he went to school, in spite of being ill। ठीक है? in spite of
being ill he went to school. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखो, although he worked hard he failed despite working hard. ना वर्किंग क्यों? किसी के सेंटेंसेस में आपको वॉज लगा सकते हो, किसी के सेंटेंस में आप वॉज नहीं लगा सकते, वहां पे आपको कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो डिस्पाइट रिप्लेस हो रहा है ऑल्दो से और फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं वर्किंग, ठीक है? V4 फॉर्म यूज करें क्योंकि यहाँ पे वॉज, वेयर, एम, इज या आर नहीं है. डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गई सेंटेंसेस? तो हमने हमारे फिफ्थ सेशन में क्या देखा है? फिफ्थ सेशन में हमने देखा है कि हमें ऑल्दो, दो, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को कैसे यूज करना है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी रूल्स क्या है और कुछ एग्जांपल्स. अगर मान लो आपको और एग्जांपल्स क्वेश्चन देखनी है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको और पीपीटी सॉल्व करनी है, आपको देखना है, आपको डीपीपी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां आपको मिलेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस. क्लियर? तो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.